एक सियापुर नाम का राज्य था। उसी राज्य में गनु शिकारी नाम एक व्यक्ति रहा करता था। गनु को शिकार करने का बहुत शौक था। बचपन से ही वो शिकार करते आ रहा था। गनु के पिता को भी शिकार करने का बहुत शौक था। गनु के पिता जब भी शिकार करने जाते थे तब गनु को भी ले जाते थे। तभी से गनु को भी शिकार करने का शौक आ गया था। जब गनु जंगल में शिकार करने जाता तब चाहे शाम ही क्यों ना हो जाए, वो शिकार करके ही लौटता। राज्य में एक जंगल था जिसमें अनेकों प्रकार के जानवर और पक्षियां रहा करते थे। हिरन, चूहा, बिल्ली, मोर, मोरनी, तोता और भी कई प्रकार के जानवर उस जंगल में रहा करते थे। गनु एक बात से दुखी हो जाया करता था। वह बात यह थी कि गनु के एक भी बच्चे नहीं थे। वो चाहता था कि उसे भी बाकियों की तरह एक बच्चा हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। एक दिन गन्नू जंगल की ओर शिकार करने आया। गन्नू घूम घूम कर शिकार ढूंढ रहा था। तभी अचानक गन्नू को एक हिरन दिखी। गन्नू हिरन का पीछा करने लगा। अब इसका शिकार तो मैं करके ही रहूंगा, चाहे कितना भी देर लग जाए। गन्नू हिरन की ओर भागने लगा। तभी गन्नू को एक बूढ़े व्यक्ति की आवाज आई। बच्चा, मेरी मदद करो। गन्नू तो अभी शिकार करना चाह रहा था, लेकिन आवाज सुनकर वो बूढ़े व्यक्ति के पास आया और बोला, क्या हुआ चाचा जी, आप मुझे आवाज दे रहे थे? हाँ बेटा, मेरी मदद कर दो। मैं अकेला रहता हूँ। मेरे बेटे मुझे छोड़कर चले गए हैं। मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने आया था। पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, तभी सांप ने मुझे काट लिया और मैं पेड़ से नीचे गिर गया। कृपया मेरी मदद करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। इतने में ही गन्नू को वो हिरन बिल्कुल पास में दिख गई। गन्नू हिरन का शिकार करना चाह रहा था। गन्नू ने बूढ़े व्यक्ति की बातों पर ध्यान नहीं दिया और हिरन की ओर नजर गड़ाए खड़ा था। गन्नू उस बूढ़े व्यक्ति से बोला, हाँ हाँ ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। मुझे भी शिकार करने जाना है, नहीं तो वो हिरन भाग जाएगी। इतना कहकर गन्नू हिरन की ओर जाने लगा। गन्नू ने हिरन को पकड़ लिया और उसका शिकार कर लिया। गन्नू हिरन का शिकार करके बहुत खुश हुआ। आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं चाहूं और शिकार ना कर पाऊं। गन्नू इतना खुश था कि वो उस बूढ़े व्यक्ति के बारे में भूल ही चुका था। बूढ़ा व्यक्ति दर्द से कराते रहा, मदद करो, कृपया मेरी मदद करो। क्या कोई मेरी बात सुन रहा है? लेकिन गन्नू उसकी बात नहीं सुन पाया। वो शिकार करने की खुशी मना रहा था। गन्नू हिरन को अपने साथ लिया और वापस से जंगल से अपने घर की ओर चला आया। बूढ़ा व्यक्ति अब मरने वाला था। उसे किसी ने सहारा नहीं दिया। गन्नू ने उसे देखा, बात भी की, लेकिन वो भी अपनी धुन में उसे वैसी ही हालत में छोड़कर चला गया। मरते वक्त उस बूढ़े व्यक्ति ने बोला, आज सिर्फ शिकार करने के लिए उस व्यक्ति ने मेरी जान नहीं बचाई। देखना, शिकार करने की वजह से ही वो कभी शिकार करने लायक नहीं होगा। इतना कहकर वो बूढ़ा व्यक्ति मर गया। कुछ महीने बीत गए। अब गन्नू ने सोचा, चलो शिकार करने चलते हैं। गन्नू शिकार करने के लिए जंगल की ओर आया। गन्नू बिल्कुल ध्यान से शिकार को खोज रहा था, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिल पा रहा था। आज सारे जानवर कहाँ चले गए हैं? कोई मिल ही नहीं रहा है। मैं किसका शिकार करूं? थोड़ा और आगे जाकर देखता हूँ, जरूर कोई न कोई जानवर मिलेगा। गन्नू थोड़ा और आगे गया। तभी उसे किसी की कराने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दर्द से तड़प रहा हो। गन्नू को जैसे ही वो आवाज सुनाई दी, वो उस आवाज का पीछा करने लगा। कौन है? कौन है जो इतना करा रहा है? गन्नू ने देखा, एक पत्थर के पास एक मोरनी गिरी पड़ी है। उसके शरीर पर बहुत सारे जख्मों के निशान हैं। बिल्कुल खून से लथपथ दिख रही थी। गन्नू ने जैसे ही उसे देखा, वो अंदर से टूट सा गया। मोरनी के शरीर पर एक तीर धंसा हुआ था। गन्नू ने तुरंत उस तीर को निकाल दिया। तुम्हारा ये हाल किसने किया?
मोरनी ने गनु के बाजुओं पर तीर और धनुष देखा। वो समझ गई जरूर ये भी कोई शिकारी है। मोरनी दर्द भरी आवाज में गनु से बोली, मेरी ये हालत आप जैसे ही एक शिकारी ने की है। उसने मेरा शिकार करना चाहा, इसलिए उसने मेरे ऊपर बाण चलाया। उस बाण में विष था। अब मैं कुछ ही क्षण की मेहमान हूं, मैं बच नहीं पाऊंगी। गनु ये सुनकर बहुत दुखी हो गया। आज तक गनु को कभी इतना दुख नहीं हुआ था। वो तुम्हें अपने साथ नहीं ले गया? नहीं, अब उसने मुझ पर बाण चलाया, तभी मैं पेड़ों के पीछे छिप गई। वो मुझे खोजता हुआ आया था, लेकिन खोज नहीं पाया। मैं गर्भवती हूँ, अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने देखने के लिए उत्सुक थी। उन्हें एक बार देख लेती तो उतना ही काफी रहता, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। गन्नू को एक भी बच्चा नहीं था। वो मोरनी का दुख समझ सकता था। जब उसने मोरनी की ये बात सुनी तो उसका दिल पसीज सा गया। गन्नू सोचने लगा, जानवरों को भी तो अपनी जिंदगी होती है, उनके भी तो कुछ अरमान होते हैं। मैंने न जाने कितने जानवरों का शिकार सिर्फ अपने आनंद के लिए किया। ये मैंने बिल्कुल सही नहीं किया। गन्नू मोरनी से बोला, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम देखना, तुम अपने बच्चे को जरूर देखोगी। मैं तुम्हें बड़े से बड़े वैद्य के पास ले जाऊंगा, देखना तुम जरूर ठीक हो जाओगे। हाँ। गन्नू ने अपने कंधे पर से तीर धनुष एक ओर फेंका, मोरनी को अपने कंधों पर बिठाया और वैद्य के पास ले गया। वैद्य ने मोर को अच्छे से देखा, कई दवाई और मलम लगाया जिससे उसके शरीर से विष निकल जाए। कई दिनों तक मोरनी का इलाज चला। गन्नू हर समय मोरनी के पास ही रहता। गन्नू बस इतना चाह रहा था कि मोरनी एक बार ठीक हो जाए, उसे कुछ भी ना हो। कई दिनों तक इलाज चलने के बाद मोरनी अब बिल्कुल स्वस्थ हो गई थी। उसके पेट में जो उसका बच्चा अंडे के रूप में पल रहा था, वो भी बिल्कुल सुरक्षित था। स्वस्थ होने के बाद मोरनी गन्नू से बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपको गलत समझ लिया था। मुझे लगा आप भी बाकी शिकारियों की तरह है, लेकिन आप तो बहुत अच्छे निकले। आपने मुझे और मेरे बच्चे दोनों को बचा लिया। ये सुनकर गन्नू जोर जोर से रोने लगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, मैं तो बहुत ही बुरा इंसान हूँ। तुम गलत समझ रही हो, मैं भी बाकी शिकारियों की तरह ही निर्दयी हूँ। नहीं नहीं, ऐसा सिर्फ आपको लगता है। मेरे ख्याल से तो आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। अच्छा, अब मैं जंगल की ओर जाती हूँ। क्या तुम यहाँ रुक नहीं सकती? बस तब तक जब तक तुम्हारे बच्चे इस दुनिया में नहीं आ जाते। मैं तुम्हारे बच्चों को खुद अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ। गन्नू ने मोरनी की इतनी मदद की थी, इसलिए मोरनी ने गन्नू की बात मान ली। जी क्यों नहीं, मैं जरूर यहाँ रुकूंगी। कुछ समय गुजर गया। गन्नू हर रोज मोरनी के साथ घूमा करता, उसके साथ खेला करता। एक दिन मोरनी ने अपने अंडे दे दिए। गन्नू उन अंडों को देखकर बहुत खुश हुआ। मोरनी अपने अंडों का ख्याल रखने लगी। धीरे धीरे करके उन अंडों में से मोर के बच्चे निकलने लगे। गन्नू उन सभी बच्चों को सुरक्षित देख मन ही मन बहुत खुश हुआ। गन्नू मोरनी के बच्चों के साथ खेलने लगा। कुछ दिन बीतने के बाद मोरनी गन्नू से बोली, अब हमें जाना होगा। हम अब आपके साथ यहाँ नहीं रह सकते। हाँ, अब मैंने तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को सुरक्षित देख लिया है। अब मुझे कोई चिंता नहीं। चलो, मैं तुम्हें जंगल तक छोड़ देता हूँ। गन्नू मोर और उसके बच्चे के साथ जंगल तक आया। जाओ, आ गया जंगल, हम जल्दी मिलेंगे। मोरनी और उसके बच्चे को जंगल में छोड़कर वापस घर आ गया। इस घटना के बाद गन्नू ने शिकार करना छोड़ दिया। अब वो कभी किसी भी जानवरों का शिकार नहीं किया करता। गन्नू जिन लोगों से मिलता, उन्हें शिकार ना करने की सलाह देता और उन्हें समझाया करता कि शिकार करना कितना गलत है। उस बूढ़े व्यक्ति ने मरते वक्त जो बातें कही थी,
वो बातें अब सच होती दिखाई पड़ रही थी।